शाम का वक्त था। हवाओं में अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे कुछ होने वाला हो। पूरे शहर में रोशनी की चमक थी, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस हवेली में थी जहां दादी माँ की जन्मदिन की शानदार सेलिब्रेशन पार्टी चल रही थी। रोहन, एक स्मार्ट और तेजतर्रार नौजवान, पूरे गेस्ट्स का ध्यान रख रहा था। स्वेटेड बूटेड रोहन की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जातीं, जैसे किसी खास का इंतजार हो। और तभी दरवाजा खुला और एक लड़की दाखिल हुई। साड़ी में लिपटी, शांत चेहरा लेकिन आंखों में तूफान लिए। मेरी दादी की सेलिब्रेशन पार्टी है, आई गेस, रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। है ना? तो मैं यहाँ गेस्ट को अटेंड कर रहा हूँ। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे कदमों से अंदर चली आई। कुछ पल बाद रोहन उसके पास फिर से आया और थोड़ी शरारत से बोला, वैसे मैं सोच रहा था कि तुम ट्रबल हो या ट्रबल शूटर हो। आई मीन, तुम मेरी जिंदगी में मुसीबत लेकर आओगी या खुद ही मुसीबत बनोगी? लड़की मुस्कराई, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। थैंक यू सो, उसने कहा और फिर चुप हो गई। अचानक रोहन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी सांसें अटक गईं और होठ कांपने लगे। अरे, तुम तुम जिंदा हो? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो लड़की कोई और नहीं, अदिति थी, उसकी पहली मोहब्बत, जो 3 साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में मरी हुई घोषित कर दी गई थी। लेकिन आज वो उसके सामने थी, जिंदा, सांस लेती हुई। अलौकिक, अद्भुत करिश्मा, चमत्कार। रोहन बड़बड़ाया, पर अदिति बस चुप रही। उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, लेकिन होंठ खामोश थे। आज की रात चमत्कारों की रात है। उसी वक्त हवेली के पीछे बने पुराने मंदिर के घंटियां जोर से बजने लगीं। दादी माँ, जो हमेशा आध्यात्म में विश्वास करती थीं, धीरे से बोली, आज की रात चमत्कार करने वाली रात है। आज वो रात है जिससे किसी की किस्मत बदल जाएगी और किसी की जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। सबके चेहरों पर हैरानी थी, लेकिन अदिति की आंखों में कुछ और था। वो सीधा रोहन की ओर देखती है और कहती है, आज की रात ही तेरी किस्मत की लकीरें बदलने लगेंगी, रोहन। फ्लैशबैक, 3 साल पहले। 3 साल पहले रोहन और अदिति का प्यार पूरे कॉलेज में मशहूर था। लेकिन अदिति के भाई ने इस रिश्ते को नकार दिया था। वो चाहता था कि अदिति की शादी एक पॉलिटिशियन के बेटे से हो, जो उसके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता। अदिति ने जब इनकार किया, एक रात वो अचानक गायब हो गई। हर किसी को बताया गया कि अदिति की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसके शव को पहचानना भी नामुमकिन था। रोहन ने महीनों तक रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया। लेकिन अब रहस्य गहराता है। रोहन अदिति से बार बार पूछता है, तुम कहाँ थी? क्यों नहीं आई? ये सब कैसे हुआ? लेकिन अदिति बस एक ही बात कहती है, सच सामने आएगा, पर वक्त आने पर। इसी बीच पार्टी में एक और मेहमान दाखिल होता है, एक अपरिचित चेहरा, लेकिन निगाहें हर कोने पर। वो सीधा अदिति को देखता है और उसकी आंखों में डर भर जाता है। वो जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? वो फुसफुसाता है। दादी माँ की भविष्यवाणी।